हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है सेकंड चैप्टर को लेकर, जहां पर फर्स्ट चैप्टर में हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, उसमें से कुछ भी नहीं बचा हुआ। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन, शेड्यूल एंड उसके ग्राफ। फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी एमआरटी एमओसी क्या होता है, और हमने जाने थे पीपीसी के फीचर्स। ठीक है, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सभी पीपीसी से होते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। पीपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। यानी अटेनेबल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं। आइए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पीपीसी की शेप के बारे में तो पता ही है आप सभी को, डाउनवर्ड होती है और कनकेव होती है। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है। जैसे मान लीजिए y एक्सिस पे मैंने लिख दिया गुड बी और x एक्सिस पे मैंने लिख दिया गुड ए। यहां पर मैं पीपीसी ड्रॉ कर रहा हूं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बस कनकेव होना चाहिए। यहां हो गया P, यहां पर हो गया Q, ये R, यहां पर S, अंदर ही डाल देते हैं पॉइंट T, यहां U, एक बाहर भी पॉइंट ले लेते हैं V। ठीक है, तो समझिए अब अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हम एक्चुअली कहते किसको है। पीपीसी के ऊपर, यानी जो पीपीसी लाइन है आपकी, पीपीसी लाइन के ऊपर या फिर पीपीसी लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी होते हैं हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यानी कि अटेनेबल का मतलब क्या हुआ, जिसको मैं प्राप्त कर सकता हूं, जिसको मैं अटेंड कर सकता हूं। यानी मेरे पास, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चैप्टर की, कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो टेक्निक होती है वो कांस्टेंट होती है। टेक्निक को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर इन सारे रिसोर्सेज को मैं गुड ए के प्रोडक्शन पे खर्च करूंगा तो कितना होगा, ओपी। अगर गुड ए का प्रोडक्शन मैं बनाऊंगा तो कितना होगा, ओपी। इसी तरह से अगर मैं ये सारे रिसोर्सेज कहां पे खर्च करूं, गुड बी पर, सारे रिसोर्सेज कहां खर्च करूं, गुड बी पर, तो मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, ओ क्यू। ओ क्यू से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा गुड बी का, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज मैं यहाँ पे खर्च कर दूं। और उसके बीच में ही ये सारे कॉम्बिनेशन है कि अगर मैं इतना प्रोडक्शन इसका करता हूं तो इसका इतना हो पाएगा। इस तरह से मेरे यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन बने हुए, तो पीपीसी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे क्या है, मेरे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी इन रिसोर्सेज को खर्च करके मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूं। या फिर अगर मैं अंदर भी प्रोडक्शन करना चाहूं तो अंदर भी कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्रोडक्शन अंदर कब आएगा, जब ये जो मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं इन सभी का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता तो। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर मैं इन सभी का प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से अगर ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाता मैं इसका, तो जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं वो कहाँ आएंगे, यहाँ इसके अंदर आएंगे। लेकिन होगा ये भी अटेनेबल, क्योंकि मैं इसको भी तो प्राप्त कर सकता हूं ना। तो ये वाले पॉइंट्स भी क्या होंगे मेरे लिए, अटेनेबल। ठीक है, अच्छा, अब जितने मेरे रिसोर्सेज हैं इन सबको अगर मैं अच्छे से यूज करूंगा तो कहां पर आऊंगा मैं, इस PQ लाइन पर आऊंगा। तो इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉइंट V, ये पॉइंट V मेरे लिए क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज खर्च करूंगा, अपने सारे रिसोर्सेज खर्च करूंगा, तो मैं प्रोडक्शन कहां तक कर सकता हूं, सिर्फ PQ तक, या फिर इसके अंदर, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो ये मेरा क्या होगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो यहां लिख लेते हैं हम, जो पॉइंट V है ये अनअटेनेबल है, पॉइंट P Q R S, ये सब क्या है मेरे, अटेनेबल। ठीक है, और ये जो यहां पर TU है, ये भी क्या है मेरे लिए, अटेनेबल। यानी जितने भी पॉइंट्स
पीपीसी के लाइन के ऊपर या पीपीसी लाइन के अंदर होते हैं वो होते हैं अटेनेबल, और जो इसके बाहर होते हैं पॉइंट्स वो सभी क्या होते हैं मेरे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट। गुड ए गुड बी, पीपीसी बनाते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि अगर आपको अच्छी स्कूलिंग, अच्छा ट्यूशन, अच्छी गाइडेंस, बुक्स, अच्छा पढ़ने के लिए रूम फैसिलिटी, अगर आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से अच्छी मिल रही है, तो मान लीजिए आपके मार्क्स कितने आएंगे मैक्सिमम 100 में से 100, यानी आप मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते हो 100 में से 100 ला सकते हो, यानी आपकी पोटेंशियल कितनी है 100 में से 100 मार्क्स लाने की। कुछ बच्चों की पोटेंशियल क्या होगी 100 में से 95 मार्क्स लाने की, कुछ की पोटेंशियल क्या होगी 100 में से 90 लाने की। लेकिन जिसकी पोटेंशियल थी 100 में से 90 मार्क्स लाने की, उस बच्चे के आ गए 60 मार्क्स। ठीक है, उसे वो बहुत दुख तो होता है, उसे कितने मार्क्स आ गए 60 मार्क्स। तो ये क्या है उसके एक्चुअल। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और हमें पता है अगर इन सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज हुआ तो हमारा प्रोडक्शन इतने केजी आ जाएगा, तो वो क्या थी उसकी पोटेंशियल। बट एट द एंड हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो हमारे सामने क्या होता है एक्चुअल आउटपुट। तो इसी तरह से अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो वो कहां आएगा इस वाली लाइन पे, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता। देखिए हमने यहां सीखा था, यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी का यूज करेंगे तो कहां पे आएगा इस वाले लाइन पर। तो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम पोटेंशियल आउटपुट। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी को बोलते हैं हम पोटेंशियल आउटपुट, यानी हमारी पोटेंशियल कितनी है। हाँ, इसको अटेनेबल भी बोलते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली आपने अपने रिसोर्सेज का यूज किया और कहीं ना कहीं आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, आपके रिसोर्सेज का आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाए, तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल आउटपुट। तो यानी जो पॉइंट टी और यू है ये हमारा क्या है एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, तो कभी भी एक्चुअल आउटपुट कब आता है, यानी कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर कब आता है, कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर कब आता है जब हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन सभी के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं इस चैप्टर के एंड में, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।